नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के बाद जमानत के निर्देश जारी किए गए हैं। माना जा रहा है कि स्थानीय प्रक्रिया के बाद कल यानी शुक्रवार शाम तक देवेंद्र यादव रायपुर जेल से बाहर आ जाएंगे। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से जेल में बंद हैं, तो उधर दूसरी ओर सतनामी समाज के लोगों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया। बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और सतनामी समाज के लोग बूढ़ा तालाब पुराने धरना स्थल पर इकट्ठा हो गए, लेकिन इस दौरान भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं हुए। उधर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने जमानत को सत्य की जीत बताते हुए जश्न मनाया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जो सच है वो जनता ने देखा है और वही जनता जानती है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। यादव जी को रेगुलर बेल ग्रांट कर दिए बलौदाबाजार केस में। हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये तर्क था कि उनका इस केस में कोई रोल नहीं था, उन्होंने कोई स्पीच नहीं दी थी और ना ही उनका कोई हिंसा में हाथ था। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बात नोट करते हुए उनका पीरियड ऑफ कस्टडी देखते हुए वो अगस्त 2024 से कस्टडी में है और ये कि बाकी को एक्यूज को भी बेल मिल चुकी है, इनको भी आज बेल ग्रांट कर दी है। ये सीधी सीधी बात है, सरकार के हठधर्मिता और उसके जो घमंड है उसके कारण से गिरफ्तारी हुई थी। वो शासन में है तो कुछ भी कर सकते हैं, ये जो उनकी सोच है इसके कारण से ये गिरफ्तारी हुई थी। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बेल दी है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब भी ट्रायल होगा वो बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि ये षड्यंत्र हुआ था जैद खान को काटने का। समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, जो आज तक के नहीं किया। वो अपराधी आज तक के पकड़े नहीं गए, बल्कि ये सरकार के निकम्मेपन के कारण से बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय जले, गाड़ियां वाहन जले। कांग्रेस कुछ भी बोले, लोग पूरा देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और न्यायालय के फैसले पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। न्यायालय जो निर्णय दिया है वो सर्वमान्य है। तो बलौदा बाजार में हुई हिंसा और इसके बाद देवेंद्र यादव की जमानत पर अब सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा कि जनता को सब पता है, जनता सब जानती है और ये देखिए, ये गवाह है, ये गाड़ियां किस तरीके से धू धू कर जली, किस तरीके से ये नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को जमानत दे दी है और प्रोसीजर पूरा होते ही कल जेल से बाहर निकल आएंगे देवेंद्र यादव। और वहीं कार्यकर्ताओं में खुशी है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को जमानत दे दी है और जमानत मिलने के बाद अभी जेल से बाहर नहीं आए हैं। प्रोसीजर होता है कानूनी, जब तक वो पूरा नहीं होगा और तब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे।
चर्चा की शुरुआत नीता जी मैं आपसे करना चाहता हूं। देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है, इसको लेकर इससे पहले कांग्रेस के लोग कह रहे थे जमानत नहीं मिल रही है। तब सबसे पहले आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर सवाल मैं दूसरा पूछूं बाद में। नीता जी, नीता जी सुन रही है आप मुझे? चलिए ठीक है, आप तक आवाज नहीं आ रही है। रितेश जी, देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है, प्रतिक्रिया दीजिए सबसे पहले। हेलो जी, नीता लोधी बोल रही हूँ। ये इसमें अपन जुड़े हैं लिंक से, पर इसमें कुछ आ नहीं रहा है। देवेंद्र जी सुन रहे हैं? रितेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? रितेश जी नहीं, ठीक है, चलिए मैं आप लोगों से रिकनेक्ट होता हूं। आवाज अभी नहीं आ रही है। तो ये बड़ी आज हम बलौदा बाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के बाद माना जा रहा है कि स्थानीय प्रक्रिया के बाद कल यानी शुक्रवार को शाम तक देवेंद्र रायपुर जेल से बाहर आएंगे और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से जेल में बंद है। तो उधर दूसरी ओर सतनामी समाज के लोगों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग की जा रही है। तो बलौदा बाजार हिंसा में हुई थी सतनामी समाज के प्रमुख स्तंभ को कुछ लोगों ने ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़की थी और लोगों ने एसपी और कलेक्टर कार्यालय को आग लगा दिया था। अब ये इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा आज करेंगे, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दायर कर गिरफ्तार किया था। और ये अब देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है इस पूरे प्रकरण को लेकर। अब देखिए, जमानत अभी मिली है, जेल से बाहर नहीं आए हैं, कानूनी प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के तहत ही बाहर आएंगे। इस मामले पर भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये पूरा मामला आप समझिए, हम आपको बता रहे हैं, ये पूरा मामला जो है अगस्त 2024 का है। 2024 में ये पूरा मामला किस तरीके से, तस्वीर भी हम आपको पुरानी दिखा रहे हैं, अगस्त 2024 की ये मामला है और प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो पूरी प्रक्रिया को हम एक एक करके अपने सवाल भी पूछेंगे, जानेंगे। अब देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र यादव को जमानत दे दी है और ये बड़ी जानकारी, अपडेट समझ लीजिए। और इन्हीं विषयों पर, इन्हीं मुद्दे पर आज हमको बड़ी बहस करनी है। तो बलौदा बाजार हिंसा में हुई थी सतनामी समाज के प्रमुख स्तंभ को कुछ लोगों ने ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़की थी और लोगों ने एसपी और कलेक्टर कार्यालय को आग लगा दिया था। तो आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र यादव को जमानत दे दी है, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने देवेंद्र यादव के खिलाफ षड्यंत्र किया। इससे पहले भी लगातार कांग्रेस के लोग ये कहते आए थे कि चुना हुआ विधायक जिसको फंसाया गया है। बहरहाल ये आरोप है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन कोर्ट अपना काम, फैसला सबूतों, गवाहों के मद्देनजर ही सुनाता है। और इन तमाम विषयों को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिस पर कांग्रेस ने देवेंद्र यादव के खिलाफ षड्यंत्र होने की बात कही है। तो बलौदा बाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के बाद जमानत के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि स्थानीय प्रक्रिया के बाद कल यानी शुक्रवार शाम तक देवेंद्र यादव रायपुर जेल से बाहर आएंगे। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से जेल में बंद हैं। और तो उधर दूसरी ओर सतनामी समाज के लोगों ने भी लोगों की रिहाई की मांग की। चले, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अब रितेश जी, आवाज आ रही क्या? अनीता लोधी जी, आप सुन पा रही हैं? अगर आप दोनों मेहमानों में किसी के पास मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज एक बार बोल दीजिए। मुझे आ रही है आवाज। ठीक है। अनीता जी, मेरा सवाल आपसे कि देवेंद्र यादव को रिहाई मिल गई है, जमानत मिल गई है, अब अभी तो कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए। जी देखिए, सत्य की विजय हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
जिससे हमें न्याय की उम्मीद थी उसे न्याय मिल पाई। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता और षड्यंत्र के कारण हमारे ऊर्जावान युवा विधायक को जबरदस्ती षड्यंत्र पूर्वक इन्हें गिरफ्तार किया गया था। निश्चित तौर पर सबसे परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज सर्वोच्च न्यायालय, हमारी जो न्यायपालिका में, हमारी जो संविधान में आस्था है, उसकी विजय हुई और निश्चित तौर पे आज उनको जमानत मिली। आप देखिएगा आगे भी जो भी कार्रवाई होगी तो हमारे विधायक देवेंद्र यादव भी बाइज्जत बरी होकर आएंगे और अपने क्षेत्र की जनता और पूरे समूचे देश नीता जी, की जनता आपको क्यों लगता है कि षड्यंत्र किया गया, देवेंद्र यादव के साथ षड्यंत्र हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेलुअर साबित हुई है। पिछले 13 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, चाहे विकास के मुद्दों की बात हो, प्रशासन हमेशा से फेलुअर नजर आया है। आप देखिए 15-16 मई के दरमियान गिरौदपुरी धाम में, अमर गुफा में हमारे पवित्र सतनामी समाज की जो गैरकम था उसे काटा गया और महज औपचारिकता पूर्ण करने के लिए कार्रवाई की गई, बल्कि समाज की ये मांग थी कि सीबीआई जांच की जाए। सरकार के दरवाजे सतनामी समाज के पदाधिकारीगण भटकते रहे, घूमते रहे, पर 1 माह में भी कोई कार्रवाई इसमें नहीं कर पाई। शासन प्रशासन और बड़े बड़े नेता आंख बंद करके बैठे रहे। जब 10 जून को जब धरना प्रदर्शन हुआ तो महज देवेंद्र यादव जी केवल उन्हें समर्थन देने गए थे। देखिए, बाबा गुरु घासीदास जी को मानने वाले हम सब उनके अनुयायी हैं। निश्चित तौर पे सत्य पर अड़ग रहने वाला जयस्तंभ और घासीदास बाबा की हम सब पूजा करते हैं और निश्चित तौर पे सत्य है कि मार्ग पे चलते हुए लोगों की सेवा करना की बात हो। कांग्रेस पार्टी और हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी हमेशा से इसमें विश्वास रखते हैं और उनका तो साल की शुरुआत होती थी घासीदास बाबा जी के चरण स्पर्श करने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद। आज पूरे आप बताएं 17 अगस्त से। अच्छा नीता जी, एक बात और बताइए। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, अभी तो जमानत मिली है, दोष मुक्त तो अभी किए नहीं गए हैं ये, क्योंकि अभी तो होता रहता है, कोर्ट का प्रोसीजर है, जमानत मिली है, दोष मुक्त तो हुए नहीं, उस पर भी एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। जी, आप देखिए न्याय प्रणाली पे हम लोगों को पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पे इतने निश्चल भाव से काम करने वाले युवा ऊर्जावान विधायक को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है, इस षड्यंत्र में फंसाया गया है और इनको जबरदस्ती 6 महीने जेल में रखा गया। आप देखिएगा जैसे जैसे सुनवाई होगी और आज हम सब दावा करते हैं कि ये बाइज्जत रिहा होकर भी आएंगे और जिस प्रकार रिहा तो कल हो रहे हैं। देखिए, रिहाई जमानत तो मिल गई, कल जेल से बाहर आ जाएंगे। रितेश जी आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए ठीक है, बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए नीता जी। 17 अगस्त से अब तक वो रहे और भारतीय जनता पार्टी जैसे ही करती है। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे जब 19 फरवरी को इनका जन्मदिन था, 20 तारीख को इनका छापा पड़ा था। अब भारतीय जनता पार्टी इस कदर निचले स्तर में गिर के ओछी मानसिकता का परिचायक बन रही है, ये ऐसी उम्मीद भारतीय छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं थी और निश्चित तौर पर सत्य की जय हुई, सत्य की विजय हुई और न्यायपालिका में हम सबको पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है कि एक दिन भाई देवेंद्र यादव जी बाइज्जत बरी होंगे। बिल्कुल। अच्छा, वो सतनामी समाज के लोगों के लिए आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं? चलिए रितेश जी, 1 मिनट में आपके पास नीता जी आ रहा हूं। रितेश जी, आवाज आ रही क्या? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। रितेश जी, देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है, नीता लोधी जी हमारे साथ जुड़ी हुई, वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र किया गया, षड्यंत्र के तहत उनको गिरफ्तार करवाया गया है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और कांग्रेस वक्ता नीता लोधी जी कह रही थी षड्यंत्र करके उनको जेल के अंदर किया गया, तो मुझे लगता है कि वो आगजनी को एक बार वीडियो को एक बार यहाँ पर दिखाना चाहिए कि षड्यंत्र किसने किया, वहां पर भड़काने का प्रयास किसने किया, ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। पुलिस ऐसे ही किसी को सपने में आकर किसी को जा करके उठा के लाएगी नहीं। उन्होंने अपराध किया, उन्होंने जनता वहां की भीड़ को उकसाने का काम किया, आगजनी हुई है, कितने गाड़ियों को आग के हवाले किए गए, कलेक्ट्रेट को आग लगाने की कोशिश की, कितने सारे दस्तावेज खाक हो गए। तो मुझे लगता है कि उस घटना को सबको याद है, आज भी वीडियो वो आज यूट्यूब से सारे जगह पे उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि जमानत हुई है तो सत्य की जीत वाला ऐसा कोई विषय नहीं है, बाइज्जत बरी नहीं हुए, वो अपराधी है, अब इन पर आरोप है।
तो केस अभी लंबा चलेगा। जमानत पे तो राहुल गांधी जी भी क्या बोलते बाहर है, आज अरविंद केजरीवाल भी बाहर है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो अपराध किया है उस पर अगर पुलिस कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में अगर सेशन कोर्ट में या कहीं पर भी उनके पर ऐसा केस चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो आरोपी है, बाइज्जत बरी नहीं हुई है। इसमें सत्य की जीत तब होगी जब वो बाइज्जत बरी होंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा अति उत्साह में है। इसको लेकर के थोड़ा सा उनको समझदारी की पेश होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। चलिए एक नीताजी एक छोटा सा फाइनल कमेंट दे दीजिए, फिर इसके बाद, क्योंकि हम थोड़ा लेट जुड़े हैं और हमारे पास समय जो है वो लिमिटेड ही होता है। डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पे कांग्रेस जनों के बढ़ते कद से परेशान होती है और उनके लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास करती है और अपने सरकारी उपक्रम, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, इन सब का उपयोग करके एन केन प्रकारेण लोकतंत्र की आवाज को, जनता की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। ये प्रत्यक्ष इस बात का प्रमाण है। किंतु अब वर्तमान में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल पद के लिए लालायित होकर ऐसे दुर्भावनापूर्वक कार्य करती है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। निश्चित तौर पर समय आने पर इसका जवाब देगी जनता। चलिए नीताजी बहुत बहुत शुक्रिया। रितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बहस हमारे साथ आप जुड़े। थोड़ा वक्त कम था इसलिए मैं आप लोगों को वक्त इतना नहीं दे पाया। तो अब देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है, कल रिहा हो जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि षड्यंत्र किया गया है, लेकिन ये जो आगजनी हुई, इतनी गाड़ियां जली, इतने नुकसान हुए, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो गई, अब उन चीजों का भी कौन लेखा जोखा रखेगा, इसको लेकर भी अब लोगों को सोचना पड़ेगा, जिम्मेदारों को देखना पड़ेगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।